बहुत सारे लोग इस विषय को लेकर भ्रमित रहते हैं कि सांस पेट के अंदर भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, या जब हम लंबा सांस भरते हैं तो उसको पेट के अंदर लेकर जाना चाहिए या नहीं लेकर जाना चाहिए। क्योंकि कुछ चिकित्सकों के माध्यम से या कुछ ग्रंथों में भी ऐसा पढ़ने को और सुनने को मिलता है कि सांस पेट में नहीं जाना चाहिए, और इसके साथ ही जब लंबा सांस भरते हैं तो पेट भी फूलता है। तो इन दोनों चीज़ों का या बातों का आपस में तालमेल बिठाना बहुत कठिन हो जाता है कि सांस पेट में जाना या नहीं जाना। तो ऐसे ही सभी प्रश्नों का हल आज हम इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से करेंगे। तो सबसे पहले तो इस बात को जान लें कि सांस पेट के अंदर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पेट के अंदर ऐसा कोई भी अंग या यंत्र नहीं है जो वायु में से ऑक्सीजन को अवशोषित कर सके। यह कार्य क्षमता केवल हमारे फेफड़ों को ही प्राप्त है कि वायु, बाहर की वायु जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गेन, ये सब जो अनेक प्रकार की गैसेस वायु के अंदर होती हैं, जो नाक के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाती है, शरीर में जाती है, तो हमारे फेफड़ों को ही यह क्षमता प्रदान है कि वह वायु में से ऑक्सीजन को अवशोषित करके हृदय और शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचा सकें। यह कार्य केवल फेफड़ों की रक्त कणिकाएं ही कर पाती हैं। इसीलिए सांस पेट के अंदर नहीं जाना चाहिए। अब जब लंबा सांस हम भरते हैं या यौगिक डीप ब्रीदिंग का अभ्यास या अन्य अभ्यास करते हैं तो उस समय पेट भी फूलता है। तो उस समय फिर यह प्रश्न उठता है कि फिर पेट फूल रहा है और सांस पेट में नहीं भी लेना। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले हम अपने शरीर की रचना को समझ लें। हमारे शरीर की रचना इस प्रकार है, जब फेफड़ों में सांस भरेंगे तो वह बाहर की तरफ फूलेगा, परंतु जब नीचे पूरा फेफड़ों में भरेंगे तो उसके कारण डायफ्राम भी फूलता है। अर्थ फेफड़ों के ठीक नीचे डायफ्राम मध्य पट है, जो कि फेफड़ों का सुरक्षा कवच या उसका ढांचा कह सकते हैं। मध्य पट जब फूलता है तो वह नीचे की ओर विस्तार करता है, नीचे की ओर फूलता है। फेफड़े फूलेंगे तो सामने की ओर, कंधे फूलेंगे तो ऊपर की ओर। मध्य पट फूलेगा तो वह नीचे की ओर फूलता है। मध्य पट के नीचे की ओर विस्तार होने के कारण पेट का बाहर की तरफ विस्तार होता है। तो यहाँ पे यह बातें समझने योग्य हैं कि आपका पेट वायु के कारण न फूलकर मध्य पट के कारण फूलना चाहिए। अब इस बात का कैसे पता लगाएं कि आपका पेट वायु के कारण फूल रहा है या फिर मध्य पट के फूलने के कारण, उसके अंगों के विस्तार के कारण पेट का विस्तार हो रहा है? तो इसका एकमात्र उपाय है, और वह है आपका ध्यान, आपकी सतर्कता, आपकी जागरूकता। ध्यानपूर्वक अनुभव करके इस बात का पता लगाया जा सकता है कि सांस किस अंग में जा रहा है और मध्य पट के फूलने के कारण पेट फूल रहा है या वायु सीधा पेट में जा रही है, इस कारण से पेट फूल रहा है। तो इस बात को, इस चीज़ को अनुभव करने के लिए एक और सरल तरीका है यौगिक श्वास प्रश्वास क्रिया, यौगिक डीप ब्रीदिंग, जिसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस विधि को करके आप अनुभव कर सकते हैं कि सांस किस किस अंगों में जा रहा है। वहाँ से आप वीडियो को प्राप्त करें, उसको देखें, उसका अभ्यास करें। अब यदि तो प्राणायाम के समय वायु आपके पेट के अंदर जा रही है तो इसका कोई भी लाभ आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। हानि होने की संभावना हो सकता है, परंतु लाभ प्राणायाम का कोई भी आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि पेट में कोई अंग नहीं है जो ऑक्सीजन को अवशोषित कर सके। वायु सांस जब भी भरनी है फेफड़ों में ही भरनी है। लंबा सांस भरना है, नीचे से फेफड़ों का विस्तार करना है, इससे मध्य पट फूले, पूरे फेफड़े आपके फूलें। कई योग शिक्षक भी इस बात को कहते हैं कि पेट में सांस भरो, लंबा सांस भरो, पेट में सांस जाना चाहिए, पेट फुलाओ सांस भरने पे, परंतु सांस के कारण पेट नहीं फूलना चाहिए, मध्य पट के कारण पेट फूलना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें
कि कभी भी सांस पेट के अंदर नहीं जाना, इसका कोई भी वैज्ञानिक कारण, कोई भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं है कि सांस को पेट के अंदर लेकर जाना है। अभ्यास ठीक मार्गदर्शन में करें, तभी आपको इसका ठीक लाभ प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।